हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पार्ट एक जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, इसका प्रश्नावली हम लोग करेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक का हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर कुछ संख्या दिया हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है और इनके अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। सबसे पहला यहां पर है 140 यानी 140। ठीक है, तो 140 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे? हम लोग लिखेंगे 140 और सबसे पहले हम लोग इसको सबसे छोटी संख्या जो कि है 2 उससे भाग देंगे। 2 सते 14, यहां से जीरो उतारेंगे। इसके बाद फिर ये 2 से भाग लगेगा। 2 का विभाज्यता का नियम आपको मालूम है, जिस भी संख्या के अंत में या तो 0 या 2, 4, 6 या 8 रहे तो वो 2 से भाग लगता है। यहां पर 140 में अंत में 0 था तो 2 से भाग लगा। अभी यहां पर 70 है, इस संख्या के अंत में भी 0 लगा हुआ है तो ये भी 2 से भाग जाएगा। 2 से भाग देंगे तो ये 35 बार में जाएगा, क्योंकि 35 दूना 70 होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब ये किससे जाएगा। ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 से नहीं जाएगा, 4 से, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से इसलिए जाएगा क्योंकि इसके अंत में 5 है। ठीक है, तो 5 से कितनी बार में, 7 बार में, 5 सत्ते 35 होता है। फिर हम लोग यहाँ पर 7 है, 7 तो केवल 7 से ही जाएगा, तो 7 एकम 7। अब हम लोग 140 का अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, ये हो गया पहले का उत्तर। दूसरा संख्या है 156। अब हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से भाग देंगे। 2 सते 14, 15 में से 14 निकला एक, 16 हो गया। 2 अठे 16। 2 से भाग देंगे। 2 तिया 6 और 2 नवा 18। फिर हम लोग यहाँ पर आकर देखते हैं किससे भाग लगेगा हम लोगों का। 2 से नहीं लगेगा, अब ये 3 से भाग लगेगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये केवल 13 से ही भाग लगेगा एक बार में। तो 156 का लिखा जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, अब तीसरा संख्या है ना, तीसरा संख्या 3825 है। इसका हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम लोगों को इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख करके दिखलाना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। यह है संख्या 3, 8, 2 और 5। भाग लगेगा किससे? 2 से भाग नहीं लगेगा, ये 3 से भाग लगेगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। अगर आपको भाग देने में दिक्कत है, आप रफली भाग दे करके देखिएगा। जैसे 3, 8, 2, 5 है। ठीक है, तो आप 3 से भाग दीजिए, है ना। 3 एकम 3 कट गया, 8, 3 दूना 6, शेषफल 2, ऊपर से उतरेगा ये 2 नीचे, 22 हो गया। 3 सत्ती 21। ठीक है, शेषफल 1, ऊपर से ये 5 उतरेगा, 15 और 3 पचे 15। ठीक है, आप लोगों को अपना कैलकुलेशन बहुत बेहतर रखना है और कैलकुलेशन बेहतर तभी होगा जब आप बहुत ज्यादा सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप बनाएंगे उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। तो याद रखना है, ज्यादा से ज्यादा आपको मैथ्स बनाना है। चलिए, यहां पर 3 से भाग लगा कितनी बार में, तो 1275 बार में। फिर ये 3 से भाग लगेगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब ये भाग लगेगा सीधा 5 से। 5 अठे 40, पच्चे 25। इसके बाद फिर लगेगा 5 से भाग, 17 बार में, 17 पचे 85 होता है। फिर ये 17 से एक बार में। तो 3825 का अभाज्य गुणनफल का गुणनफल के रूप में लिखें तो होगा, देखिए यहाँ पर 3 2 बार है, यानी 3 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग, गुना 5 भी 2 बार है तो 5 गुना 5 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग यानी 5 का स्क्वायर, गुना
और 17 तो एक ही बार है, गुना 17। तो ये हो गया 3825 का अभाज्य गुणनखंड। बाकी और भी दो प्रश्न है, प्रश्न संख्या एक का ही। चौथा नंबर है 5005। ठीक है, तो 5000 जो 5 है, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। इसके बाद ये भाग लगेगा 7 से, ठीक है, 143 बार में। ठीक है, आप इसको रफ में करके देख लेना। इसके बाद ये 11 से भाग लगेगा कितनी बार में, 13 बार में। और 13 जो है वो 13 से भाग लगेगा। तो अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में लिखें तो होगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अगला संख्या है 7429। इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। ये भाग लगेगा सबसे पहले हम लोगों का 17 से। ठीक है, कितनी बार में, 437 बार में। आप रफ करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये 2 से 3 से 4 से 5 6 ऐसे करते 16 नहीं, सीधे 17 से भाग लगेगा। फिर अगला जो संख्या है 437, ये सीधे 19 से भाग लगेगा। कितनी बार में, 23 बार में। 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 से एक बार में। तो इसका गुणनफल के रूप में ऐसे लिखेंगे, 17 गुना 19 गुना 23। तो प्रश्न संख्या जो हमारा एक था, जिसमें हम लोगों को संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना था, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब है प्रश्न संख्या 2। यहां कहा जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। यहां पर जोड़ा दिया हुआ है, संख्याओं का जोड़ा दिया हुआ है, उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और साथ ही साथ जांच भी करना है। कैसे जांच करेंगे? जांच इस प्रकार से करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। सबसे पहले हम लोग जो है, यहाँ जो दो संख्या 26 और 91 दिया हुआ है, हम लोग सबसे पहले 26 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 26 2 से भाग लगेगा 13 बार में। ठीक है, और 13 एकम 13। इसके बाद है आपका 91। 91 किससे भाग लगेगा? तो सबसे पहले ये भाग लगेगा 7 से 13 बार में। ठीक है, और 13 से एक बार में। तो यहां अगर हम लोग देखें, तो अगर आप लिखें तो 26 का जो हुआ अभाज्य गुणनखंड वो हुआ 2 गुना 13। और 91 का जो गुणनखंड हुआ अभाज्य गुणनखंड वो हुआ 7 गुना 13। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एच सी एफ किसका निकालना है? एच सी एफ निकालना है 26 और 91 का। तो एच सी एफ क्या होता था? जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, ये जो दोनों में कॉमन हो वो संख्या। तो यहां पर देखें, तो यहां पर 13 यहां भी है और 13 यहां भी है, यानी यहां पर दोनों कॉमन है। तो इसका जो एच सी एफ होगा वो 13 होगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एलसीएम का। किसका एलसीएम निकालना है? 26 और 91 का। एलसीएम का रूल कुछ इस प्रकार से है, यहाँ उभयनिष्ठ हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 26 में क्या क्या है गुणनखंड, 2 और 13। तो 2 करेंगे गुना 26 का अगला जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड वो 13 है। क्या 13 दोनों जगह है? हाँ, 13 दोनों जगह है। तो शामिल करेंगे जो हाईएस्ट पावर होता है। तो 13 दोनों जगह 13 13 ही है, तो हम लोग 13 लिखेंगे गुना 91 का जो गुणनखंड है वो है 7 और 13। 7 हम लोग लिख लेंगे, 13 ऑलरेडी हो चुका है हम लोगों का। ठीक है, तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने पर हमारा आएगा 182। अब हम लोग को जांच करना है। जांच करने के लिए पहले क्या करना है, तो हम लोगों को एच सी एफ गुना एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ हमने अभी 13 निकाला था और एलसीएम हमारा 182 है। दोनों का गुना करेंगे तो 2366 आएगा। अब अगला, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या,
इनका गुणनफल निकालते हैं। पहली संख्या जो है वो 26 है और दूसरी संख्या 91 है। दोनों का गुणनफल करते हैं तो आता है 2366। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से दो संख्या जो है उसका जो गुणनफल है, दो संख्या का जो गुणनफल है वो बराबर हुआ किसके, वो बराबर हुआ HCF गुना LCM के। ठीक है, हमने देखा कि HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो प्रूफ हो गया। हम लोग को जो जांच करना था वो हमारा जांच हो चुका है। अब प्रश्न संख्या 2 का 2, 510 और 92। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 510 का जो है वो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक, सबसे पहले ये भाग लगेगा आपका 2 से, कितनी बार में, 255 बार में। फिर ये भाग लगेगा आपका 3 से, है ना, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। फिर ये भाग लगेगा 5 से, 17 बार में, 17 × 5 = 85 होता है। और फिर 17 से एक बार में। इसके बाद अगला जो संख्या है वो है 92। 92 का भी हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले ये 2 से भाग लगेगा, 2 × 4 = 8 और 2 × 6 = 12। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। और 23 तो एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य है तो एक बार में जाएगा, 23 × 1 = 23। अब हम लोग यहाँ पर लिखें 510 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 × 3 × 5 × 17। 92 का अगर लिखें तो इसका लिखा जाएगा 2 × 2 × 23। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को निकालना है इसका HCF। ठीक है, HCF, HCF किसका किसका, 510 और 92 का। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये एक 2 है और ये एक 2 है, ये तो कॉमन हो गया। लेकिन आगे कोई यहां पर कॉमन मिल नहीं रहा है। ठीक है, 2 2 कॉमन हो गया। यहाँ पर 3 जो है वो कॉमन में नहीं है, 5 जो है कॉमन में नहीं है, 17 जो है कॉमन में नहीं है, 23 जो है कॉमन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, केवल एक ही उभयनिष्ठ है, वो है 2। तो HCF क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है इसका LCM। LCM आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, LCM में क्या होता है। तो LCM में होगा हमारा ये बेसिकली LCM किसका किसका, 510 का और 92 का। गौर कीजिएगा, दो जो है आपका यहां भी है और यहां दो दो बार है। तो जो ज्यादा बार होता है उसको लिखा जाता है, तो ज्यादा बार है तो उसको लिखेंगे 2 × 2। इसके बाद अगला जो है अभाज्य संख्या 3 है। ठीक है, LCM में जो है वो ऐसा नहीं दिखा जाता है कि दोनों जगह हो, है ना, एक जगह भी हो तो उसको लिया जाता है, तो 3। फिर गुना अगला बड़ा संख्या क्या है, 5 है, 5। अगला बड़ा संख्या क्या है, 17 है ना। उसके बाद 92 में आ जाइए, तो 92 में अगला हमारा क्या है, बड़ा संख्या 23 है, गुना 23। इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, काफी बड़ा गुना है, रफ में कर लीजिएगा। रफ में करने के बाद आपको जो आएगा वो आएगा 23,460। अब हम लोग को जांच करना है, जांच में क्या था, जांच में बेसिकली ये था कि HCF गुना LCM। HCF हमने निकाला था 2 और LCM हमने निकाला 23,460। गुना करेंगे तो आएगा 46,920। अब पहली संख्या गुना, है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक, पहली संख्या था 510, दूसरी संख्या था 92। इसका जब आप गुना करेंगे तो यहां भी आएगा 4, 6,
920। ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? इस प्रकार हमने देखा, इस प्रकार हमने देखा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है, बराबर हमने देखा यहाँ एचसीएफ गुना एलसीएम के। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड। ठीक है, टू का थर्ड 336 और 54 है। तो सबसे पहले हम लोग 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। किससे भाग लगेगा? तो यहाँ पर जो है 336 है, अंत में 6 है, तो ये 2 से भाग लगेगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये 2 से भाग लगेगा। जब आप 2 से भाग देंगे तो होगा यहाँ पर 168 बार में। फिर ये 2 से भाग लगेगा 84 बार में। फिर ये 2 से भाग लगेगा 42 बार में। फिर ये 2 से भाग लगेगा 21 बार में। फिर अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 7 बार में। और ये 7 से 1 बार में। अब हम लोग 54 का निकालते हैं। 54 में भी क्या होगा? 2 से सबसे पहले भाग लगेगा, 2 दूना 4, 2 सते 14। अब ये 3 से भाग लगेगा, 3 9 27। फिर ये 3 से भाग लगेगा, 3 3 9। फिर 3 से भाग लगेगा 1 बार में। तो आप यहाँ पर 336 का लिखेंगे। यहाँ देख लीजिए दो कितनी बार है। ठीक है, यहाँ दो 4 बार है। 1 2 3 4। उस बाद 3 है, फिर 7 है, तो गुना 3 गुना 7। 54 का देख लेते हैं। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या होता है? कॉमन देखा जाता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ 2 और यहाँ पर ये 2, ये दिख रहा है। और कॉमन क्या हो सकता है? यहाँ से एक 3 और यहाँ से एक 3, ये हमारा कॉमन निकल गया। अब निकालेंगे सबसे पहले हम लोग एच सी एफ। एच सी एफ किसका? 336 और 54 का। कॉमन क्या क्या निकला था? 2 गुना 3 यानी 6। बात करते हैं अब हम लोग एलसीएम का। 336 और 54। याद रखिएगा एलसीएम में हम लोग कॉमन नहीं चाहिए। सबसे पहले देखिए कि सबसे छोटा संख्या क्या है? 2 है। 2 सबसे ज्यादा बार किस में आया है? 336 में आया है। कितनी बार आया है? 4 बार आया है। तो 4 बार लिखिए। ज्यादा बार जो जो आता है उसे लिखा जाता है गुना। 2 से बड़ा संख्या क्या होता है? 3 होता है। 3 जो है यहाँ पर 336 के गुणनखंड में 1 बार है, जबकि 54 के गुणनखंड में कितनी बार है? 3 बार है। ज्यादा बार जो आता है उसको लिखा जाता है एलसीएम में, याद रखिएगा। उसके बाद 3 से बड़ा संख्या क्या है? 7 है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है 1 बार ही है। तो 1 बार ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब इसका पूरा गुणनफल कीजिए। तो पूरा गुणनफल करने के बाद आपका आता है यहाँ पर 3024। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। अब हम लोग को जांच करना है। जांच के लिए क्या चाहिए? एचसीएफ गुना एलसीएम। जब आप इसका गुना करेंगे यानी 6 गुना 3024, तो यहाँ पर आएगा आपका गुना करके 181 44। इसके बाद आप पहली संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर। पहली संख्या जो है वो 336 है और दूसरी संख्या 54 है। गुना करेंगे तो हो जाएगा 18,144। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें क्या? इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इस प्रकार हम लोग देखते हैं क्या कि एच सी एफ गुना एलसीएम, जो दो संख्या दिया हुआ है उसका बराबर हो रहा है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब है प्रश्न संख्या 3।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए तीन संख्या का निकालना है। कौन कौन सा संख्या है आपका यहाँ पर? 12, 15 और 21। तो 12, 15, 21 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए रफ में। तो सबसे पहले हमारा जो है वो 12 है। 12 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। फिर 15 है। 15 तो 3 से भाग लगेगा, 3 × 5 = 15, 5 से एक बार में। फिर 21 है, ये भी 3 से भाग लगेगा, 3 × 7 = 21, 7 एकम 7। 12 का जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें तो 2 × 2 × 3। 15 का लिखा जाएगा 3 × 5 और 21 का लिखा जाएगा 3 × 7। अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे क्या? एचसीएफ किसका किसका? 12, 15 और 21 का। देखिए तीनों में कौन कॉमन है? तीनों संख्याओं का जो गुणनखंड है उसमें कॉमन कौन है? तो केवल 3 है। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो तीनों में जो कॉमन हो, है ना, तीनों में जो उभयनिष्ठ हो, तो ये क्या होगा? केवल 3 होगा। एलसीएम के बारे में बात करते हैं। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? सबसे छोटा संख्या जो है, मतलब सबसे छोटा जो गुणनखंड है वो 2 है। यहाँ दो दो बार आया है, ज्यादा बार आया, तो ज्यादा बार वाला ही लिखा जाता है। ठीक। उसके बाद 3, सभी जगह 3 एक बार ही है, मैंने 3 लिख दिया। फिर देखिए अगला संख्या जो है 5 है। ठीक है, 5 याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि 5 जो है वो सभी जगह हो, है ना, तीनों गुणनखंड में जरूरी नहीं है ना। 5 तो 5 लिखा जाएगा, फिर गुना 7 लिखा जाएगा। ठीक है, जब आप इसका गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 420। तो हमने एचसीएफ निकाल लिया और हमने एलसीएम निकाल लिया। अगला संख्या 17 है आपका, 23 है आपका और 29 है आपका। 17 का गुणनखंड निकालेंगे। ये खुद एक अभाज्य संख्या है तो 17 केवल 17 से भाग लगेगा। फिर अगला है 23। 23 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 23 केवल 23 से भाग लगेगा। उसी प्रकार 29 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 29 केवल 29 से भाग लगेगा। यानी आप 17 को लिख सकते हो 1 × 17, 23 को लिख सकते हो 1 × 23 और 29 को लिख सकते हो 1 × 29। अब हम लोग को निकालना है सबसे पहले इसका एचसीएफ किसका किसका? 17 का, 23 का और 29 का। इक्वल टू क्या होगा? तीनों में कॉमन क्या है? 1 है, तो एचसीएफ क्या हुआ? 1 हुआ। अब बात करते हैं एलसीएम का। ठीक है, किसका किसका? 17, 23 और 29। इसमें कोई भी कॉमन नहीं है पहले तो ये, लेकिन कौन गुणनखंड कौन कौन सा है? एक को भी इग्नोर करेंगे। ठीक है, एक लिखो या ना लिखो वो गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 17 होगा, गुना 23 होगा और गुना 29 होगा। अब इसको गुना करके हम लोग को देख लेना है कि क्या आता है। 17 × 23 × 29। तो आप रफ में इसका जो है गुना कर लीजिए। गुना करने पर आएगा आपका 11,339। तो ये हो गया 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम। अगला संख्या है तीन संख्या 8, 9, 25। 8 जो है इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 × 4 = 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 9 का निकालते हैं तो 3 × 9, 3 एकम 3। 25 का निकालते हैं, 25, 5 एकम 5। तो 8 का होगा 2 × 2 × 2। 9 का होगा 3 × 3 और 25 का होगा 5 × 5। तीनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो एचसीएफ अगर निकाला जाए, एचसीएफ ऑफ 8, 9, 25। ठीक है, 8, 9, 25 का कोई भी कॉमन नहीं है तो क्या होगा? एचसीएफ 1 होगा। अब बात करते हैं इसका एलसीएम, लघुत्तम समाप्त वर्ग। किसका किसका? 8, 9 और 25 का। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, सीधी सी बात है। 8 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 × 2 × 2 वो लिखिए। 9 का लिखिए 3 × 3 और 25 का लिखिए 5 × 5 और गुना करके देखिए क्या आता है।
गुना करने पर आएगा आपका 1800। तो ये हो गया एलसीएम किसका, 8, 9 और 25 का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक का हमने हल किया है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा आपके कमेंट्स हम लोगों को मोटिवेशन देंगे कि आगे इस सीरीज को हम लोग जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।